कभी सोचा है कि हमारे आसपास किसी आम से पार्क में भी कितने असाधारण खजाने छिपे हो सकते हैं? आज हम बच्चों के विज्ञान के एक चैप्टर से प्रेरणा लेकर एक ऐसी ही खोज पर निकलेंगे और देखेंगे कि हमारे चारों ओर कितनी कमाल की दुनिया बसी है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत संस्कृत श्लोक से करते हैं। छायामन्यस्य कुव्ववन्त वटिष्ठ वनत स्वयमातपे फलान यव परावय वताकृशाः सत्पुरुषा इव। मतलब पेड़ खुद तो धूप में खड़े रहते हैं पर दूसरों को छाया देते हैं, उनके फल भी दूसरों के लिए ही होते हैं। ये प्रकृति के निस्वार्थ भाव और आपसी जुड़ाव का कितना बढ़िया उदाहरण है ना? और यही जुड़ाव आज हमारी खोज का मेन टॉपिक भी है। चलिए हम भी इनके साथ हो लेते हैं। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स की एक क्लास है जो एक नेचर वॉक पर निकल रही है। देखने में तो ये एक मामूली सी सैर लग रही है, पर असल में ये एक असाधारण खोज बनने वाली है। तो कहानी शुरू होती है प्रकृति की एक सैर से। कल रात बारिश हुई थी तो आज सुबह का मौसम एकदम सुहाना है और ये साइंस क्लास के लिए बाहर निकलकर कुछ नया सीखने का सबसे सही मौका है। देखते हैं उनके साथ कौन कौन है। इस सफर पर बच्चों को गाइड करने के लिए दो एक्सपर्ट्स हैं। एक तरफ है साइंटिस्ट डॉक्टर रघु, जिन्हें रिसर्च और विश्लेषण की गहरी समझ है, तो दूसरी तरफ हैं श्री मनीराम जी, एक सीनियर सिटीजन जिनके पास प्रकृति का सालों का अनुभव है। वो तो पक्षियों की आवाज की हूबहू नकल कर सकते हैं और पेड़ पौधों को चुटकियों में पहचान लेते हैं। वाकई ये ज्ञान और अनुभव का एक गजब का मेल है। अच्छा, सैर शुरू करने से पहले पहला सबक सिखाया जाता है देखने सुनने के कुछ नियम। अपनी सारी इंद्रियों को खुला रखो, अलग अलग खुशबू को महसूस करो, ध्यान से सुनो प्रकृति में कितनी तरह की आवाजें हैं। किसी भी जीव को परेशान मत करो, बस दूर से देखो और उसका सम्मान करो। और हाँ, जो भी देखो या सुनो उसे अपनी नोटबुक में जरूर लिखो। तो ठीक है, नियम समझ लिए, अब असल खोज शुरू होती है। हमारा दूसरा पड़ाव हमें ले जाता है पेड़ पौधों की एक अनोखी दुनिया में। और देखिए, विविधता का पहला उदाहरण तो सामने ही है। एक तरफ है घास की सीधी सादी बनावट, तो दूसरी तरफ है गुड़हल के फूल का ये खूबसूरत और जटिल डिजाइन। हैं तो दोनों पौधे, पर सोचिए दोनों में कितना फर्क है। जब बच्चों ने और गौर से देखा तो उन्हें कई मजेदार फर्क नजर आए। उन्होंने देखा कि घास का तना कितना नरम और पतला है, जबकि तुलसी और गुड़हल का तना काफी मजबूत है। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि तुलसी की पत्तियां हमेशा जोड़ों में ही उगती हैं। यही छोटी छोटी बातें तो हर पौधे को खास बनाती हैं। हमारा तीसरा पड़ाव जंतुओं का जगत। पौधों की दुनिया की ही तरह जानवरों की दुनिया भी अनगिनत विविधताओं से भरी हुई है। चलिए देखते हैं कि बच्चों को यहाँ क्या क्या मिलता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, इन सब में क्या फर्क है? कौवा, चींटी, गाय, मतलब कहाँ रहते हैं ये, खाते क्या हैं और चलते फिरते कैसे हैं? और मजे की बात यह है कि हर जीव अपने माहौल के हिसाब से पूरी तरह ढल चुका है। जैसे कौवा पेड़ों पर रहता है और उड़ता है, तो चींटी जमीन के अंदर रहती है और अपने 6 पैरों पर चलती है। गाय जमीन पर घास चरती हैं, तितलियां फूलों पर मंडराती हैं और बंदर तो पेड़ों पर छलांगे लगाते हैं। हर किसी का अपना एक खास अंदाज है, अपनी एक खास जगह है। और ये विविधता सिर्फ आंखों से देखने वाली ही नहीं है, कानों से सुनने वाली भी है। जब बच्चों ने पक्षियों की आवाज़ों पर ध्यान दिया तो वे हैरान रह गए। वाह, हर पक्षी की अपनी एक अलग ही बोली है। ये है आवाज़ की विविधता जो प्रकृति के संगीत को और भी ज्यादा सुरीला बना देती है। हमारा चौथा पड़ाव क्या है? जैव विविधता। तो हमने पौधों में विविधता देखी, जानवरों में देखी, यहाँ तक कि आवाज़ों में भी। ये सब मिलकर हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी आइडिया की तरफ ले जाते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये सब कुछ बयां कर देती है। बच्चे जो कुछ देख रहे हैं उसे अपनी नोटबुक में बना रहे हैं। ये सिर्फ ड्राइंग नहीं है, ये इस बात को समझने की कोशिश है कि हर एक जीव, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, इस पूरे सिस्टम का एक ज़रूरी हिस्सा है। हर किसी का अपना एक रोल है। तो इस कमाल की चीज़ का एक नाम भी है। इसे कहते हैं जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। आसान भाषा में कहें तो किसी भी एक जगह पर मिलने वाले अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जानवर। हमने अपनी नेचर वॉक पर जो कुछ भी देखा वो सब इसी जैव विविधता का एक छोटा सा हिस्सा था। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये विविधता बस यूं ही नहीं है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे पेड़ पौधे
जानवरों को खाना और रहने की जगह देते हैं। बदले में जानवर फल खाने के बाद उनके बीज दूर दूर तक फैला देते हैं, जिनसे नए पेड़ उगते हैं। ये एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है जहां हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है। और अब हमारा 5वां और आखिरी पड़ाव, अब आपकी बारी। इस पूरी सैर से इतना कुछ सीखने के बाद अब असली चुनौती ये है कि हम इस नए नज़रिए को अपनी रोज़ की ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। तो अपनी खुद की खोज यात्रा कैसे शुरू की जाए? बहुत आसान है, बस 3 सिंपल स्टेप्स। पहला, अपने आसपास के पेड़ पौधों और जानवरों पर थोड़ा और ध्यान देना शुरू करें। दूसरा, जो भी दिलचस्प लगे उसे एक जगह नोट कर लें। और तीसरा, अपनी इन खोजों के बारे में दोस्तों या परिवार वालों से बात करें। देखिए उन्हें क्या लगता है। तो आज की ये बातचीत हम इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं, आपके आसपास कौन से अजूबे छिपे हुए हैं? अगली बार जब घर से बाहर निकलें तो अपनी आंखें और कान खुले रखिएगा। क्या पता आपको एक पूरी की पूरी नई दुनिया देखने को मिल जाए, जो हमेशा से आपके चारों ओर ही थी।